अपने जीवन के एक दौर में खाबिलेम पागलपन की हद तक मशहूर हो गया था। उसके 161 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और वह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा था। यहाँ तक कि फुटबॉल खिलाड़ी भी उसके इशारों की नकल मैदान में जश्न मनाने के तौर पर करने लगे और फोर्टनाइट गेम में भी, जहाँ उसके लिए खास स्किन और इमोट्स आ रहे हैं, वह सच में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है। वह इंटरनेट पर छाया हुआ था, लेकिन आज खाबिलेम हर दिन हजारों फॉलोअर्स खो रहा है। तो आखिर हुआ क्या और खाबी इतनी तेजी से कैसे वायरल हुआ और फिर उसी रफ्तार से कैसे बर्बाद होने लगा? लेकिन इससे पहले कि हम जाने खाबिलेम कैसे फ्लॉप हुआ, आइए पहले यह जाने कि वह इतनी शोहरत तक पहुंचा कैसे। खाबी की कहानी 2000 में सेनेगल से शुरू होती है, जब वह वहां पैदा हुआ था और उसकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी। उसके माता पिता ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया और एक छोटे से इटालियन शहर में चले गए और खाबी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर बिताई है। और जब से खाबी छोटा बच्चा था, उसका सिर्फ एक ही सपना था, वह था होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना। लेकिन जिस आर्थिक तंगी में वह जी रहा था, उसकी वजह से उसने स्कूल खत्म करने के बाद एक फैसला लिया। उसने पढ़ाई छोड़ने और काम जारी रखने का फैसला किया और वह एक छोटे से कारखाने में बहुत कम वेतन पर नौकरी करने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके और उनका भरण पोषण कर सके। लेकिन साल 2020 ने सब कुछ बदल दिया। उस समय आए वायरस की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई और खाबी बेरोजगार हो गया। तो उसने फैसला किया कि वह टिकटॉक पर एक अकाउंट बनाएगा और उस पर वीडियो डालना शुरू करेगा। और उसकी शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी आप सोचते हैं। उसका कंटेंट बहुत ही साधारण था। वह सिर्फ खुद के वीडियो डालता था और साथ ही वह छोटे स्केच भी बनाता था जिनमें वह इटालियन में बात करता था। उसने कुछ समय तक ऐसा ही कंटेंट बनाया, पर उसे खास सफलता नहीं मिली। उसके लिए सबसे बड़ी बाधा भाषा थी। उसे लगता था कि इटालियन भाषा का दर्शक वर्ग बहुत छोटा है और यही बात उसे मंजिल तक पहुंचने में मदद नहीं कर रही थी। इसी वजह से खाबी ने फैसला किया कि वह अब अपनी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। और 8 अप्रैल 2021 को खाबी ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। यह साधारण सा वीडियो ट्रेंड बन गया, जिसे 24 घंटे से भी कम समय में 200 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और 32 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले। और जब इस वीडियो ने जबरदस्त सफलता हासिल की, तो खाबी ने इसी तरह की कई और वीडियो बनाई और ये सभी वीडियो भी पहले वीडियो जितना ही जबरदस्त रिस्पांस पाने में कामयाब रही। खाबी टिकटॉक पर एक लीजेंड बन गया। सोचिए कि वह सिर्फ 2 महीनों में 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंच गया, जबकि यह वह आंकड़ा है जिसे दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स सालों तक कोशिश करने के बाद भी नहीं छू पाते। समय के साथ और इसी तरह के वीडियो लगातार बनाते रहने से खाबी हर वीडियो पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज लाने लगा और उस समय लोगों को उसका अंदाज बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे उन सभी लोगों से अलग माना जो इसी तरह का कंटेंट बनाते थे। तो जितने भी लोग रिएक्शन कंटेंट बनाते थे, वे सब जोर जोर से चिल्लाते और शोर मचाते थे ताकि व्यूज मिले, जबकि खाबी इसके उलट बस छोटे छोटे हाव भाव करता था, लेकिन वह लोगों को अपना दीवाना बनाने में कामयाब रहा। और इससे भी अहम बात यह थी कि पूरी दुनिया को बस उसकी आवाज सुनने की जिज्ञासा थी। और इसी तेज सफलता ने खाबी को बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका दिया। खासकर 2021 में अगस्त के महीने में खाबी ने अपना पहला बड़ा विज्ञापन इटली के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित क्लबों में से एक यूवेंटस क्लब के साथ साइन किया। और इसके बाद 1 महीने से भी कम समय में उसने बॉस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कपड़ों के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। लेकिन इस अद्भुत सफलता और आदर्श छवि के पीछे जो लोगों के सामने खाबी की बनाई जा रही थी, कुछ ऐसी बातें थीं जो उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह 1 लाख तक पहुंच सके और जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें। साल 2021 में खाबी ने टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और लोगों ने उसके पुराने वीडियो खंगालने शुरू कर दिए और एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह एक लड़की का मजाक उड़ा रहा था और उस पर तंज कस रहा था और इसी वजह से उस पर बड़ा हमला हुआ। और लोग कहने लगे कि अगर हमें पता होता कि उसकी असलियत ऐसी है तो हमने शुरू से ही उसे सब्सक्राइब नहीं किया होता। और ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा जिसमें खाबिलेम के बॉयकॉट की बात की जा रही थी। लेकिन खाबी ने बहुत समझदारी से इस मामले को संभाला और उसने एक स्टोरी पोस्ट की और उसने लोगों से कहा, आप सब लोग मुझसे बॉयकॉट की बात क्यों कर रहे हैं?
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो पोस्ट किया था और मुझे पता है कि उस वक्त मुझसे गलती हुई थी और मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन उस समय मैं जागरूक नहीं था और मुझे समझ नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी समय जब आप लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक लड़की की शक्ल का मजाक उड़ाया था, कुछ लोग मुझे नस्लभेदी टिप्पणियां कर रहे हैं और मुझ पर सिर्फ इसलिए तंज कस रहे हैं क्योंकि मेरी त्वचा काली है, और इसी हरकत से वह लोगों का भरोसा हासिल करने में कामयाब हो गया और सबको भूल गया कि असल में क्या हो रहा था। उसी समय एक और टिकटॉकर थी, चार्ली डेमिलियो, जिसके 156 मिलियन फॉलोअर्स थे और खाबी उसका रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब था। वह सामने आई और उसने बहिष्कार अभियान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और लोगों से कहा कि वे खाबी का बहिष्कार करें। खाबी ने भी यही किया। उसने इस मुद्दे का फायदा उठाया और सामने आकर कहने लगा कि जो लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं उनके पास दो ही वजहें हैं, या तो वे नहीं चाहते कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूं, या फिर सीधी सी बात है कि वे लोग नस्लवादी हैं और मुझ पर तंज कसना चाहते हैं। और इन सब मुद्दों की वजह से खाबी और भी ज्यादा ट्रेंड करने लगा और बहुत ही कम समय में उसने उसे पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ा बन गया टिकटॉकर प्लेटफॉर्म पर, और वह सबसे मशहूर कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स में हिस्सा लेने लगा जो दुनिया भर में हो रहे हैं। यही वह चीज थी जिसने उसे उसके करियर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, और वह था उसका एक्सबॉक्स कंपनी के साथ अनुबंध। और उसके कुछ ही समय बाद वह पेप्सी कंपनी के साथ भी अनुबंध करने में सफल रहा और यही नहीं रुका, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी के साथ भी अनुबंध किया, सभी के साथ। और इन सारी सफलताओं के बाद खाबी उस मुकाम पर पहुंच गया कि उसके आंकड़े पागलपन की हद तक बढ़ने लगे और कोई भी नहीं था। वह तो बस उन आंकड़ों को गिनने में ही लगा है जो आ ही रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यह सिलसिला जारी नहीं रह सका। तो अगस्त 2024 से लेकर इस पल तक खाबी के फॉलोअर्स बढ़ने के बजाय कम होने लगे। सोचिए, उसने सिर्फ पिछले महीने में ही 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स खो दिए। और सिर्फ खाबी के फॉलोअर्स ही नहीं घट रहे हैं, बल्कि उसकी व्यूज भी। वह जहां पहले हर वीडियो पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज लाता था, अब मुश्किल से 10 मिलियन व्यूज ला पा रहा है। मुझे पता है कि 10 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, लेकिन खाबी के लिए नहीं। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ये 10 मिलियन भी उसे पसंद नहीं करते हैं और रोज उसके कमेंट बॉक्स में नेगेटिव मैसेज भेजते हैं। उनमें से ज्यादातर उससे कह रहे हैं कि अब वह टिकटॉक छोड़ दे और रिटायर हो जाए। और जो लोग उसे रिटायर होने के लिए नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं कि खाबी बहुत बदल गया है और अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रुकिए, आखिर वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से खाबी इस हालत में पहुंचा? इन कारणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो चीज खाबी को बर्बाद कर रही है, वह यह है कि अब वह पहले की तरह पोस्ट नहीं करता। खाबी ने जब टिकटॉक पर शुरुआत की थी तो वह हर दिन एक वीडियो डालता था और कभी कभी 2 या 3 वीडियो भी डाल देता था। लेकिन अब मुश्किल से पूरे महीने में 3 वीडियो डालता है, और जब भी कोई वीडियो डालता है स्पॉन्सर्ड, यानी उस पर कोई विज्ञापन होता है। और जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंटेंट क्रिएटर को तब सजा देते हैं जब वह पोस्ट करना कम कर देता है, चाहे क्रिएटर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर वह वीडियो डालना बंद कर दे तो प्लेटफॉर्म उसके वीडियो लोगों को दिखाना बंद कर देता है। लेकिन यकीनन ये असली वजह नहीं है जिसकी वजह से वह अपने सारे फॉलोअर्स खो रहा है, क्योंकि असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। थोड़ा ध्यान दो और चलो इस मुद्दे पर तार्किक तरीके से सोचते हैं। असल वजह जिसने खाबी को मशहूर किया था शुरुआत से ही, वह यह थी कि उसका कंटेंट इस प्लेटफॉर्म के बाकी लोगों से अलग और खास था। सच है कि बहुत से लोग रिएक्शन कंटेंट बना रहे थे, लेकिन उसका कंटेंट उन सब से बिल्कुल अलग था। लेकिन अफसोस की बात है कि यह चीज बदलने लगी है। 2020 से खाबी लगातार एक ही तरह के वीडियो बना रहा है। वह टिकटॉक पर स्क्रॉल करता है और बेवकूफी भरे वीडियो देखता है, फिर उन्हें उठाता है। वह उन्हीं वीडियो पर रिएक्शन करता है और उन्हें आसान तरीके से बनाता है। सच में वह 5 साल से यही काम बिना बदलाव के कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि खाबी के पास अब बेवकूफी भरे वीडियो नहीं बचे हैं जिनका वह मजाक उड़ा सके। इन 5 सालों में उसने टिकटॉक पर मौजूद लगभग सभी बेवकूफी भरे वीडियो का इस्तेमाल कर लिया है और लोग अब नोटिस करने लगे हैं कि वह बार बार वही वीडियो उठा रहा है। कुछ वीडियो उपयोगी होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति ऐसी ट्रिक दिखाता है जो आपकी मदद करेगी, जीवन आसान बनाएगी, लेकिन खाबी उन पर भी मजाक उड़ाता है। अब वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कोई भी वीडियो बना लेता है ताकि उसे व्यूज मिले और वह उससे पैसे कमा सके। लोग अब उस पर आरोप लगाने लगे हैं कि वह दूसरों की मेहनत का फायदा उठा रहा है, क्योंकि वह बस जाकर किसी का वीडियो लेता है, अपना फेस डालता है और बस हो गया। वह वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, उस पर व्यूज लाता है, विज्ञापन लगाता है और पैसे कमाता है। सच कहें तो खाबी की यह असफलता हमारे लिए एक बड़ा सबक है जिससे हमें सीखना चाहिए। जब आप जिंदगी में कुछ शुरू करते हैं और सफल होने के लिए मेहनत करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसी पर टिके रहें। अगर आप उसमें सफल हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि सफल होने पर आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोशिश करें कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें और सुधार लाएं ताकि लोग आपसे बोर न हों। यह बात जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं। जहां तक खाबी की बात है तो वह सही है। वह सोशल मीडिया पर असफल होने लगा था, लेकिन उसने टेलीविजन की दुनिया में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करनी शुरू कर दी।
वह इटालियंस गॉट टैलेंट शो में एक जज के रूप में शामिल हुआ और साथ ही हॉलीवुड की दुनिया में भी कदम रखा जब वह बैड बॉयज फिल्म में नजर आया विल स्मिथ के साथ। और इस तरह हमने खाबी को उसका नया सपना पूरा करते हुए देखना शुरू किया, जो है टेलीविजन की दुनिया में मशहूर होना। और हम देखेंगे कि वह सोशल मीडिया और टिकटॉक से और भी दूर होता जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है और मैं चाहता हूं कि आप अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखें। क्या आपको लगता है कि खाबी हॉलीवुड की दुनिया में सफल हो पाएगा या नहीं? और वैसे खाबी का हॉलीवुड तक पहुंचना बिल्कुल भी यह नहीं दर्शाता कि वह जरूर सफल होगा।